तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी से बात करते हो, पर क्या होता है कि बात करने के बाद वो व्यक्ति जो है आपको बहुत कम लेता है। मतलब आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देता। वो आपको जज करता है कि आप इतने कुछ खास नहीं हो, और फिर वो आपको उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखता और आपसे फिर दोबारा बात करने की ख्वाहिश भी नहीं रखता। तो मैं अब भाई आज बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। ये है आप, ये है आप, और ये है दूसरे लोग। तो आप ऐसा क्या करते हो जिससे जब भी आप किसी को आप खुद को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि दूसरों को आपसे घृणा होती है, आपसे ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हो कि आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि लोग अनकॉन्शियसली आपको इस तरह जज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है या फिर उस लेवल का नहीं है कि इससे बातें की जाए। फिर आज मैं बताऊंगा कि रिस्पेक्ट लोग कैसे देते हैं और इसके पीछे का बेसिक साइंस क्या होता है। कोई भी जो व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के जो है उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो इसको हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में ये जो व्यक्ति खुद होता है, हम समझ लेते हैं कि इसका नाम है ए। तो इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच में ये व्यक्ति खुद को रखता है, व्यक्ति ए। और फिर जब भी ये व्यक्ति किसी दूसरे को एनालाइज करता है अपने इंद्रियों के द्वारा, तब वो उस एनालिसिस के बाद वो उसको जज करता है कि मैं उसको कहाँ पे रखूँ इस रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड में, अपने से ऊपर रखूँ या फिर अपने से नीचे रखूँ। जब पूरे एनालिसिस के बाद, फर्स्ट इंप्रेशन के एनालिसिस के बाद, ये व्यक्ति अगर आपको नीचे रखेगा तो ये आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपको वो उतना आप उस पर उतना फर्स्ट एनालिसिस के बाद अगर ये व्यक्ति आपको नीचे रखता है उससे, इसका मतलब वो आपको रिस्पेक्ट के काबिल नहीं समझता है। और अगर उसने आपको अपने ऊपर रख दिया, इसका मतलब वो आपको अपने से ऊपर देखता है और वो आपको रिस्पेक्ट से देखेगा। और मतलब आप उस पर एक इन्फ्लुएंस डाल चुके हो, उस पर एक इम्पैक्ट बना चुके हो। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो इन्फ्लुएंस करती है इस जजमेंट को। तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को सीख के हमें ये सॉल्यूशन निकालना है कि हम कैसे मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी आदमी के उसके पर्सनल रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो डायनामिक्स होता है उसमें हम इस जोन में आ जाए, इस वाले जोन में। हमारा यही गोल रहेगा कि हम हमेशा उसके ऊपर या फिर उसके साथ ही रहे, जिससे कि वो हमें मतलब सीरियसली ले लोग ऐसा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ये व्यक्ति दूसरों को जज करते टाइम यूज करता है, वो फैक्टर्स हम अभी देखते हैं। मैंने एक बात कही सुनी थी कि खुद से आप दुनिया को पहचान सकते हो। तो आप खुद को अभी मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रखूंगा, आप उनको खुद पे अप्लाई करके देखिए कि आप भी जब किसी से मिलते हो तो आप उनको इसी तरह से एनालाइज करते हो या नहीं, अनकॉन्शियसली। ये सब जो चीज़ें होती है अनकॉन्शियसली होती है, और जब आप उन पे अटेंशन दोगे तो आपको वो पता चलेगी कि ये चीज़ें हो रही है। तो फिर फर्स्ट इंप्रेशन के टाइम जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पहली बार मिलता है तो वो किन पॉइंट्स के आधार पर दूसरे को जज करता है। अब आप खुद ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप किसी को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो इस व्यक्ति में। सबसे पहले आप देखोगे कोई उधर से चल के आ रहा है तो आप उसको देखेंगे पोस्चर देखेंगे। पोस्चर के हिसाब से व्यक्ति दूसरे को एनालाइज करेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। पोस्चर दिखाता है आपकी हेल्थ स्टेटस,
मतलब आपको खाने को अच्छा मिलता है या नहीं, ये वो सारी चीज़ें। इसके बाद आता है पोस्टर के बाद आता है क्लोथ्स। ये आपका दिखाता है इकोनॉमिकल स्टेटस आपका, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, ये दर्शाता है ये चीज़ें। और फिर थर्ड है आपका फेस या फिर फेशियल स्ट्रक्चर। ये बताता है कि आपकी बॉडी, मतलब ये भी हेल्थ का ही एक इंडिकेटर है कि ये आपकी जीनियोलॉजी को भी दर्शाता है कि आप मतलब कुछ वर्क जो होते हैं, कुछ जो फीचर्स होते हैं फेस के वो डिज़ायरेबल होते हैं। अगर वो फीचर्स आप में होंगे तो लोग आपको समझेंगे कि इसके जीन्स पावरफुल है। और पावरफुल जीन्स मोस्टली उन्हीं के होते हैं कि जिन व्यक्तियों को जीन्स उनके जनरेशन से जिनको अच्छा भरपेट खाना मिल रहा है, जिनको किसी बात की कमी नहीं रही, उनके ही फीचर्स जो होते हैं वो डिज़ायरेबल होते हैं। उनके फीचर्स को ही लोग डिज़ायरेबल मानते हैं क्योंकि उनको ही वो खुद से ऊपर देखते हैं और उन खुद को इमिटेट करना चाहते हैं उन लोगों की तरह। अगर मतलब फेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं अगर वो आपके डिज़ायरेबल जो सैम्पल्स हैं उनसे मिलते होंगे, अगर आपके फेस के जो एलिमेंट्स है वो अगर डिज़ायरेबल जिसे सोसाइटी समझती है, जिन एलिमेंट्स को सोसाइटी डिज़ायरेबल समझती है, अगर उसके जैसे उससे आपके फेशियल स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है वो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे परिवार से हो, खाते पीते परिवार से हो, इससे ये पता चलता है। और फिर फोर्थ है आपकी स्पीकिंग एंड सोशल स्किल्स। ये आपकी हार्मफुलनेस को दर्शाता है कि आप किस तरह के बंदे हो, आप हार्मफुल हो या नहीं। क्योंकि आप देखिए जो फॉर वाचिंग भी बंदे की सोशल स्किल्स अच्छी होगी, अच्छे से कन्वर्सेशन होल्ड कर पाता है, उसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो बचपन से समाज से घुला मिला हुआ है, वो समाज में जाता है, लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, उनसे अच्छे उसके संबंध है, इसीलिए उसकी वो स्किल्स डेवलप हुई है। इससे लोगों को ये पता चलता है कि ये बंदा, हाँ, ये नॉर्मल बंदा है और ये हार्मफुल नहीं है। लोगों इसकी इतनी स्किल डेवलप हुई है सोशल सेक्टर में, तो इसका मतलब ये बचपन से ही लोगों से घुलता मिलता होगा। लोगों से घुलता मिलता है मतलब लोगों को भी पसंद आता होगा, लोगों को पसंद आता है मतलब ये हार्मफुल नहीं होगा, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों को मोस्टली मतलब ये प्रोमिनेंट है। इससे भी और कई और चीज़ें भी लोग देख के जज करते हैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन में, पर फर्स्ट इंप्रेशन में ये 4 चीज़ें जो है प्रोमिनेंट है, जिससे वो आदमी आपकी एक इमेज तैयार करता है, आपको जज करता है और फिर उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, उसमें वो आपको या तो इन चारों को आपके अंदर देख कर फिर वो आपको खुद से ऊपर रखेगा या फिर वो आपको खुद से नीचे रखेगा। तो हम अभी तो अगले वीडियो में मैं अभी एक एक करके बताऊंगा कि इन सभी में किन किन फैक्टर्स का समावेश होता है, मतलब एक एक करके सभी को मैं समझाऊंगा अच्छे से, और आप कुछ क्या स्टेप्स ले सकते हो कि आप इन सभी को ऑप्टिमाइज कर पाए अपने में। इन सभी के जो है आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इन सभी में आप उसको अचीव कर पाए और फिर आप लोगों से जो है अच्छे टर्म्स में रहेंगे और आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट आप जो है वो कैप्चर कर पाएंगे लोगों की।